नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। चंडीगढ़ में कोरोना का बढ़ता कहर, प्रशासन ने लगाया वीकेंड लॉकडाउन। लापरवाही बरतनी अब पड़ेगी महंगी। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने भूपिंदर सिंह हुड्डा को प्लाट आवंटन मामले में आरोपी बनाया। अब चलेगा ट्रायल। और इस बार कोरोना में आ चुका है यूके का स्ट्रेन। पीजीआई निदेशक ने कहा मई में और पकड़ेगा रफ्तार। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਕਡਾਊਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਮਸੋਂ ਗੱਡੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਗ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਖਤਾਈ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਦਲ ਲੇਬਰ ਗਈ ਸੀ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। देश और प्रदेश में कोरोना महामारी तेजी से बढ़ रही है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू जारी है, तो वहीं अब चंडीगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। यानी कि शनिवार और रविवार को लोगों के घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से मनाही होगी। बढ़ते कोरोना के चलते चंडीगढ़ प्रशासन ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। वहीं कोरोना के तेजी से बढ़ने को लेकर हमने बात की पीजीआई डायरेक्टर डॉक्टर जगत राम से, जिन्होंने साफ किया कि कोरोना की ये सेकेंड वेव बहुत ही खतरनाक है। कोरोना की वजह और कोरोना की ये जो सेकेंड वेव है बहुत तेजी से फैल रही है। पीजीआई डायरेक्टर जगत राम ने कहा कि ये यूके स्ट्रेन है जिसकी पुष्टि हुई है। अब जो कोरोना के मरीज बढ़े हैं उनमें 70% यूके स्ट्रेन है, जो हर उम्र के लोगों को अपना शिकार बना रहा है। जो सैंपल एनसीडीसी न्यू दिल्ली भेजे गए थे उसमें जो 70% जो स्ट्रेन आया है वो यूके स्ट्रेन आया है, जो कि एक फास्ट स्प्रेडिंग स्ट्रेन है। और 20% 681H म्यूटेंट आया है, वो भी रैपिडली स्प्रेडिंग स्ट्रेन है। ख़तरनाक जो इन्वॉल्वमेंट इसमें स्प्रेड ज़्यादा है, इन्फेक्शस है और सभी एज ग्रुप को इन्वॉल्व करता है। 2020 में जो स्ट्रेन था
वो एल्डर एज ग्रुप को ज़्यादा इन्वॉल्व करता था और जिनको कोमॉर्बिडिटी थी उनको भी इन्वॉल्व करता था। पर जो ये वाला स्ट्रेन है ये सारे एज ग्रुप को इन्वॉल्व करता है और इसमें स्प्रेड भी काफ़ी फास्टर है। इसके साथ ही डॉक्टर जगत राम ने कहा कि मई माह में ये महामारी और पीक पर जाएगी। पीजीआई डायरेक्टर ने कहा कि 4 अप्रैल से अब में बहुत बड़ा फर्क है और कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। अगर लोग अभी भी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे तो कोरोना के केस और बढ़ते जाएंगे। जो पीक कहना तो मुश्किल है, क्योंकि देखिए 4 तारीख को अप्रैल को 1,03,000 पेशेंट थे, 1,03,000 थे, अब वो डबल से ज़्यादा हो गए। तो जब तक वो रफ्तार थमेगी नहीं तब तक पीक कहना मुश्किल होगा। पर उम्मीद है कि नेक्स्ट मिड मई में इसकी पीक आ सकती है या अर्ली जून में, फिर लगता है कि स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। इसके सर सिम्टम क्या है, क्या पता लग पाता है? सिम्टम तो लगभग जैसे पुराने स्ट्रेन के हैं, जैसे कि हेडेक है, फीवर है, गला ख़राब का होना है, या कई लोगों को रेस्पिरेटरी सिम्टम, सांस की भी प्रॉब्लम आती है। लगभग सिमिलर ही है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जब तक इसको जांच ना की जाए तब तक ये कहना मुश्किल है कि ये यूके स्ट्रेन है या नहीं है। सर पीजीआई में किस तरह के इंतजाम किए हुए हैं मरीजों के लिए? प्रिकॉशन क्या के लिए? हाँ, देखिए जो पीजीआई में है हमारे पास तो दोनों तरह के पेशेंट आते हैं। नॉन कोविड के भी पेशेंट है, ज़्यादा तो नॉन कोविड के पेशेंट है। 1500 पेशेंट हमारे पास नॉन कोविड के हैं और 180 के करीब वेंटिलेटर पे भी नॉन कोविड के पेशेंट है। इमरजेंसी हमारी फुल है और कोविड में 300 में से 222 पेशेंट हमारे मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट है। जो काफ़ी सीरियस जो पेशेंट होते हैं वो हमारे पास है। जब वैक्सीनेशन के बाद भी देखा जा रहा है काफ़ी लोगों में दोबारा से आ रहा है। वैक्सीनेशन के बाद में देखिए जैसे पहला इंजेक्शन लगता है तो उसमें उसके बाद में भी हमें प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। जो दूसरा इंजेक्शन लगता है आमतौर पे 6 से 8 हफ्ते के बाद में लगता है। उसके जब सेकेंड इंजेक्शन लगेगा तो उसके 2 हफ्ते बाद काफ़ी प्रोटेक्शन मिल सकती है। पर अगर हम प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, इन बिटवीन जब एंटीबॉडीज़ नहीं बनी है तो इन्फेक्शन हो सकता है। साफ है कि अगर हम लोग यूं लापरवाही करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में हालात और खतरनाक हो जाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि सावधानी बरतें और कोरोना नियमों का पालन करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन लगने के बाद मोहाली में पुलिस और प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। मोहाली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीसी और एसएसपी ने खुद बाजारों में पहुंच मुआयना किया और दुकानदारों से कोरोना टेस्ट भी करवाए। इतना ही नहीं, कोविड-19 नियमों की पालना करने की भी दुकानदार और आने जाने वाले लोगों से अपील की गई, क्योंकि अगर मोहाली में सख्ती न दिखाई गई, लोगों ने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया तो जिला में कोरोना और तेजी से बढ़ सकता है। जिन्ने केस ने वध रहे ने ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਕੇਸ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ 860 ਕੇਸ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 600 ਕੇਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਰਡਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਡਿੰਗਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ 100 ਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 20 ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਬਚੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਫਿਊ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮਾਸਕ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1000 ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਕੇਸ ਆਉਣ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ नहीं। देश और प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में अब चंडीगढ़ में जहां वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है तो वहीं दूसरी ओर मोहाली में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।